जिस तरीके से कांग्रेस के नेता मिलने के लिए नरेश मीणा के पास पहुंच रहे हैं, नरेश मीणा ने बागी होकर चुनाव लड़ा। उसके बाद गोविंद डोटासरा ने कम से कम इस बात पर विराम लगा दिया था कि नरेश मीणा को कांग्रेस टिकट नहीं देगी आने वाले अंत के उपचुनाव में। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने धरना दिया, उसके बाद अनशन वो लगातार अब कर रहे हैं, आज 11वां दिन है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि वक्त का पहिया बदल सकता है? देखिए, वक्त का पहिया बदला हुआ है क्योंकि अशोक गहलोत अजब किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। उनके हम्म। समझ में आ गया कि नरेश मीणा अगर सचिन पायलट से दूर होकर बड़ा नेता बनता है तो अपने लिए का फायदे की सौदा है। इसीलिए हम्म। प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, ये तमाम नेता कहीं न कहीं नरेश मीणा का जाना शुभ है उनके लिए, नरेश मीणा के लिए, क्योंकि वो इस चीज को तैयार करना चाहते हैं कि अगर गुर्जर मीणा कम्युनिटी में थोड़ा भी फ्रैक्शन होता है तो सचिन पायलट, जिसके दम पर वो पहले मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, वो ग्राफ रुक जाएगा। और आप देखिए जिस तरीके से भीलवाड़ा में अशोक गहलोत ने भीड़ बुलाई है, ये सचिन पायलट की हर जगह वो मीटिंग करके आते हैं, उसके बाद वो जाते हैं और अपना असर छोड़ के आते हैं। तो अशोक गहलोत अभी घर बैठने वाले नहीं है। आज डोटासरा सीकर में है, सचिन पायलट जयपुर में, और जो अशोक गहलोत है वो भीलवाड़ा और उदयपुर में गिरजा व्यास और कन्हैया लाल के घर जाके आए हैं। तो वो अपनी पॉलिटिक्स रोक नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर नरेश मीणा जैसा यंग फेस उनको मिलता है तो कहीं न कहीं बीजेपी को लॉस हो रहा है और कांग्रेस को फायदा होगा। कहीं न कहीं उनका एज फैक्टर देखते हुए यूथ उनके साथ जुड़ता है, तो जो अशोक गहलोत है उसके लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि अशोक गहलोत को ऐसे लीडरों की दरकार है। और हो सकता है वो प्रमोद जैन भाया को भी डिच करके इनको लगा दे, क्योंकि कास्ट जो इक्वेशन है वो कहीं न कहीं इनके समर्थन में जाती हुई नजर आती है, क्योंकि कंवरलाल मीणा ने प्रमोद जैन भाया को हराया चुनाव। तो हाड़ौती की पॉलिटिक्स इस आंदोलन से बहुत चेंज हो गई है। चाहे ओम बिरला हो, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे प्रताप सिंह सिंघवी हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, और चाहे हीरालाल नागर हो। क्योंकि जिस तरीके से धाकड़ कम्युनिटी जो बीजेपी का प्रोएक्टिव वोट माना जाता है, उसमें भी चेंजेस नजर आ रहा है। 2 दिन से जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव हमने देखे धाकड़ कम्युनिटी की, उसमें चेंजेज आ रहा है। और धाकड़ भी कहीं न कहीं कह रहे हैं कि हमें टिकट क्यों नहीं मिलता। और वसुंधरा राजे के लिए भी चुनौतियां बहुत बढ़ जाने वाली है, और वसुंधरा राजे के बेटे के लिए भी। अब इसमें भजनलाल जी क्या निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, ये बड़ी अहम विषय होगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो नरेश मीणा का यूथ में अट्रैक्शन है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते।